सूत जी वर्णन करते हैं कि आप हमको ऐसी कथा सुनाइए जिससे बाबा के प्रति विश्वास दृढ़ हो। और देखो स्वयं महाकवि कालिदास जी ने भी कहा है कि जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वर। बाबा भूत वावन की कृपा जिस पर हो जाए तो उसका जीवन स्वतः ही कल्याण में हो जाता है, आनंद में हो जाता है। सूत जी वर्णन करते हैं कि हे ऋषियों, एक किरात नगर में एक देवराज नाम का ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था देवराज, और उसकी एक पत्नी भी थी। लेकिन देवराज नाम का ब्राह्मण जब एक सरोवर में स्नान करने के लिए गया तो उसने सौभावती नाम की एक वेश्या को देखा, उस पर मोहित हो गया। आसक्ति उस वेश्या की तरफ उसकी बढ़ गई। अब तो वेश्या के साथ रमण करने लगा। जितने भी संसार के कुत्सित कार्य हैं सब उसने किए। धीरे धीरे समय आया, शरीर ने साथ छोड़ दिया, जीवन नरक बन गया। महा दुख देवराज नाम का ब्राह्मण भोग रहा है और अपने जीवन के एक एक दिन को मानो एक एक वर्ष की तरह व्यतीत कर रहा है। उसकी स्थिति बड़ी दुस्सह हो गई, बड़ी विकराल स्थिति है। किसी मंदिर के प्रांगण में शिव महापुराण की कथा चल रही थी। वो ज्वर से तप रहा था। जब उसे कहीं सहारा नहीं मिला तो वो शिव महापुराण के प्रांगण में जाकर के उसने स्थान ले लिया। विप्रदेव भूत वावन बाबा भोलेनाथ की महिमा का गान कर रहे थे। ज्वर की जब अत्याधिकता बढ़ी तो उसने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। बाबा भूत वावन की महिमा को इन कर्ण बिंदुओं से श्रवण करते हुए देवराज नाम के ब्राह्मण ने जब अपने प्राणों को त्यागा, जो कि एक दुराचारी था, व्यभिचारी था, तो जैसे ही प्राणों को त्यागा तो यमदूत उसके प्राणों को लेकर के जाने लगे। तभी भस्म लगाए हुए, रुद्राक्ष धारण किए हुए बाबा भूत वावन के गण वहां यमपुरी में ही पहुंच गए और यमदूतों से देवराज को छीनने लगे। दोनों में विवाद हुआ तो शिव के गणों ने दो चार यमदूतों के लगाए और कहा कि जिसके कर्ण बिंदुओं में शिव की महिमा पहुंच चुकी है, आप उसे यमपुरी नहीं रख सकते, यमपुरी में नहीं ला सकते। छीन करके जब शिवगण लेकर के उसे आए, उधर जब यमदूत स्वयं यमराज को बताने लगे तो यमराज कहने लगे कि जिसके जीवन में ये शिव कथा आ चुकी है, जिसके जीवन में शिव महिमा है, जिसके जीवन में शिव जी की भक्ति है, या किसी भी रूप में जिसने भस्म लगा रखी है, या मैं ये कहूं कि रुद्राक्ष धारण कर रखा है, आप उसे यमपुरी नहीं ला सकते। भगवान शिव के गण देवराज को शिवलोक के लिए ले गए। कहने का भाव क्या है कि एक देवराज जैसे व्यभिचारी दुराचारी ने भी शिव की महिमा श्रवण कर अपने आप को कृतार्थ कर लिया और शिवलोक की उसने प्राप्ति कर ली। इस संसार में यदि कोई यमपुरी में पहुंचने के बाद भी वापस करने की किसी में सामर्थ्य है तो वो स्वयं साक्षात भुवन वासकर भूत वावन प्रभु में है। इसलिए हमको शिव कथा से कदापि वंचित
नहीं रहना चाहिए। बोलो राधे राधे।